नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और इस बार ये कहा गया है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज के लिए सीसीटीवी लगाना होगा। तमाम वो दुकानदार इसके दायरे में होंगे जो खान पान का काम करते हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, जूस के कॉर्नर हैं, जितने भी खान पान की चीज़ें हैं। और ये हाल में 2-3 प्रकार की जो घटनाएं आई कि कहीं जूस में मूत्र और कहीं अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं, अपशिष्ट हैं, मानव अपशिष्ट हैं, उनको मिलाए जाने की जो खबरें आई, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निर्णय आज लिया है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि एक बार फिर से जो कांवड़ यात्रा के दौरान एक नियम कायदा इस्तेमाल किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों पर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन इस बहाने एक बार फिर वही नियम कायदा सरकार ने थोप दिया है और इसको लेकर एक बार सियासत गर्मा गई है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये नया फरमान जारी किया है और इस फरमान को लेकर एक अलग तरीके से राजनीति शुरू हो गई है। फरमान में कुछ एक पॉइंट को जोड़ दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट मालिक और मैनेजर को नाम के साथ अपना पता वहां लगाना होगा। किसी तरीके का अपशिष्ट मिलाया तो किसी की खैर नहीं है, यानी मैनेजर और मालिक सबको अपना नाम लिखना होगा। नाम पहचान नहीं बताएंगे। इस बात को लेकर कांवड़ यात्रा के दौरान काफ़ी राजनीतिक खींचतान बवाल हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और इसके लिए तीसरी आंख सब पर नज़र रखेगी सीसीटीवी, जिसकी बात हमने अभी की है। तो कुल मिलाकर नाम लिखना पड़ेगा मैनेजर और मालिक का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। नए आदेश में फिर से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हमारा आदेश साफ है कि अगर कोई अपनी मर्जी से दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है तो हम उसे नहीं रोक सकते। हमारा आदेश था कि नाम लिखने के लिए कोई मजबूर ना किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी ये फरमान कितना असरकारक होगा, ये बवाल है, बड़ा सवाल भी है और राजनीतिक बवाल भी है। अब इसको एक तरीके से ये कहकर बताया जा रहा है कि ये तो मिलावट पर सरकार की स्ट्राइक है, यानी कि मिलावट पर सरकार का हमला है। लेकिन हम इसे दक्षिण से उत्तर की ओर जो लड्डू पॉलिटिक्स है, तिरुपति तिरुमाला मंदिर को लेकर जो मिलावटी लड्डू की बात आई, प्रसाद में चर्बी और फिसाइल की मिलावट की बात आई, उसके बाद बवंडर मचा। हालांकि ये जो फिसाइल का मुद्दा है अब मीडिया से एक तरीके से गायब हो चुका है, लड्डू का मुद्दा गायब हो चुका। अब मथुरा के पेड़े आ गए हैं, लखनऊ में हनुमान जी का प्रसाद आ गया है। अब मंदिर मंदिर मिलावट के बात हो रही है, मिलावटी सामानों की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव ने कहा कि मथुरा के पेड़े मानक के अनुरूप नहीं हैं। तो अब एक अलग तरीके का बवंडर क्रिएट है और इससे जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उन पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जो आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री का, उसके पीछे क्या मंशा मिलावट के खिलाफ अभियान चलाने की है या केवल नेम प्लेट लगवाना है, उनकी जाति बताना है, उनका धर्म बताना है, या फिर ये रोकना है कि कोई मल मूत्र खाने पीने की चीज़ों में ना मिलाए। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं। लेकिन अगर वास्तव में ये मिलावट पर स्ट्राइक है तो फिर ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगर मिलावट पर स्ट्राइक नहीं है, मिलावट पर स्ट्राइक के नाम पर ये पॉलिटिकल स्ट्राइक है, तो ये मामला थोड़ा अलग तरीके का है और आज मंथन में इसी बात पर चर्चा। मिलावट पर स्ट्राइक या पॉलिटिक्स, ये राजनीति है या वास्तव में मिलावटखोरों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह की स्ट्राइक की है और इसके परिणाम हमें अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिलावटी सामान से पूरा बाजार त्राही त्राही कर रहा है। तमाम तरीके के जो रोग हैं वो फैल रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। नए आदेश के तहत रेस्टोरेंट कर्मियों का भी वेरिफिकेशन होगा
होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना जरूरी, जहां किचन है वहां सीसीटीवी लगाना जरूरी है, मालिक का नाम लिखना जरूरी है, नेम प्लेट नाम पता सब लिखना जरूरी है। ढाबों की जांच की जाएगी, होटलों की जांच की जाएगी, खान पान के जो जूस कॉर्नर हैं उन पर जांच की जाएगी, सफाई के नियमों का पालन जरूरी है, सेफ वेटर को मास्क लगाना पड़ेगा, ग्लव्स भी जरूरी हैं। यानी कि एक तरीके से जो लोगों की सेहत पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने खास ध्यान दिया है। लेकिन जो मिलावट की बातें हैं तो तेल, दाल, बेसन, बादाम का तेल, खाद्य पदार्थ, मसाले, दूध, खोया, चाय की पत्ती, कॉफ़ी, दही, मट्ठा, मिष्ठान इत्यादि, इनमें बहुत भयंकर मिलावट होती है। यहाँ तक कि धनिया पाउडर, मसाले मैंने बता ही दिए हैं कि धनिया पाउडर हो गया, मिर्च का पाउडर हो गया, दालों को कलर किया जाता है। और ये कोई मैं सुनी सुनाई कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बड़े बड़े छापों के दरमियान बतौर रिपोर्टर जब मैं उन कारखानों में गया तो मैंने देखा कि जिस पेंट से आप दीवार पोतते हैं, जो दीवार में एमल्सन लगाते हैं, उससे दालें चमकाई जाती। मैं हैरत में रह गया कि अगर ये पेट में जाता होगा तो कितनी प्रकार की व्याधियां पैदा करता होगा। जो चमकदार दालें और चावल आप खाते हैं वो पॉलिश जो होती हैं और पॉलिश कलर की होती है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो अभियान है इस पर रहेगा, या फिर जो लड्डू पॉलिटिक्स उत्तर भारत से शुरू हुई, माफ़ कीजिएगा दक्षिण भारत से जो शुरू हुई, तिरुपति तिरुमला का जो मिलावटी लड्डू है, चूँकि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स दक्षिण में उतनी कारगर नहीं है, एक प्रयोग किया, ऐसा कहा जा रहा है कि एक प्रयोग किया गया वहाँ सनातन बोर्ड की मांग करके, वहाँ के डिप्टी सीएम आंध्र प्रदेश के, उसके बाद फिर तिरुमला का मामला आया। हालांकि पूरी तरीके से जांच में अभी तक कुछ स्टैब्लिश नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन दक्षिण में ये 1-2 दिन ही बवंडर रहा, लेकिन अब धीरे से ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब इसके राजनीतिक मायने बहुत सारे हैं, क्योंकि उत्तर में धर्म को लेकर, दक्षिण में धर्मभीर लोगों की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्तर में धर्म और राजनीति इसका घालमेल बहुत है और इससे वोट मिलते हैं। इस घालमेल के खिलाफ खड़े होने पर वोट मिलते हैं और इसके साथ खड़े होने पर वोट मिलते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि ये मिलावट पर स्ट्राइक है या पॉलिटिक्स है। कुछ बयानात सुनिए। मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इंपोर्ट होके आ रहा था बाहर से, जब बाहर से इंपोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहां पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया। अब जो पूरा मामला ये हुआ है, लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर क्या कहते हैं वो सुनिए। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी अब नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन हैं स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज़ है, पूरा देश आहत था, सभी के धर्म को खंडित करने का, खंड करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा तो ये कहना है, जो लोग इन निर्णयों का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कल एक मौलवी ने बोला कि हम लोग थूक करके उसको पवित्र करते हैं, बरकत करते हैं, कोई उनके अंदर इस तरह का कहीं कोई एक फिरका है जो इस तरह की हरकत करता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में गए होंगे, उसमें भी थूका गया होगा, मूत्र मिलाया गया होगा। तो मेरा ये कहना है, जो भी लोग गए हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो अन्य मान्यताओं को मानते हैं, उन लोगों को हरिद्वार जा करके अपना शुद्धिकरण करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे कि वो पुनः इस देश में सनातन धर्म की मान्यताओं को मान सकें और भगवान के मंदिर में जाने योग्य बन सकें। क्योंकि कलकत्ता की बैरकपुर जेल में 1857 की जो क्रांति शुरू हुई, वो मंगल पांडे को कारतूस चर्बी से लगा हुआ हटाने के लिए कहा गया था। उसके ऊपर पूरे देश उद्वेलित हुआ और एक इतनी बड़ी क्रांति शुरू हुई। इसलिए ये जो निर्णय लिया गया है, इससे देश के अंदर जो एक बवाल होने की संभावना थी, अभी लौनी में एक महापंचायत
पूरे समाज ने की, जिसमें हजारों हजार लोग स्वयं आए। गुस्से का ये आलम था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत बधाई। गाजियाबाद के लोनी में एक जूस विक्रेता का वीडियो आया था जो जूस में पेशाब मिला रहा था। इस बात को लेकर बहुत बवाल हुआ, महापंचायत भी हुई जिसकी का जिक्र विधायक जी कर रहे हैं। ये विधायक जी बीच बीच में इस तरीके के मुद्दे उठाते रहते हैं, गर्मा गर्म मुद्दे उठाकर अपने तरीके से चीज़ों को बताते हैं। खैर, उनका अपना ये तरीका है और सरकार पर भी बीच बीच में टिप्पणी करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार का आज वो धन्यवाद कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये विषय राजनीतिक है, इस विषय से मिलावट रुकेगी, व्यापार बढ़ेगा, व्यापार प्रभावित होगा, बहुत सारे सवाल आज हम लेकर आए हैं। और आज हम इसको बहुत सारे लोग आज इस तरीके से भी इस चीज़ों को प्रस्तुत हैं कि भाई ये मिलावट का जिहाद है, ये है, वो है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मिलावट पर स्ट्राइक है उत्तर प्रदेश सरकार की, लेकिन क्या ये ज़मीन पर स्ट्राइक होगी? क्योंकि मिलावट एक बहुत बड़ा विषय है और अगर इसमें वोट ना देखे जाएं, अगर इसमें राजनीति ना देखी जाए, इसमें केवल जनहित देखा जाए, तो मुझे लगता है इससे बड़ा जन कल्याणकारी कोई काम है नहीं। हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। फूड सेफ्टी एक्सपर्ट के रूप में सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ एब्रॉड से जुड़े हैं कहीं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस देश के जाने माने होटल व्यवसायी, व्यापारी नेता, रेस्टोरेंट होटल स्वीट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मनुपाल बंसल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनसंख्या फाउंडेशन गाजियाबाद से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और कृष्ण गोपाल मित्तल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। सीधे चर्चा की शुरुआत व्यापारियों के नेता विजय पंडित जी से। चूँकि विजय पंडित जी खुद कई प्रतिष्ठान चलाते हैं, इस तरीके की चीज़ें, वो केवल व्यापारियों के नेता ही नहीं, एक अच्छे खासे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, तो उनसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सरकार का आदेश है जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा काम हम करने जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इससे सुधार होगा हाल की चीज़ों को लेकर। और ये निश्चित तौर पर जो तिरुपति तिरुमला का जो मुद्दा उठा, उसके बाद से ये दक्षिण से उत्तर की तरफ जो लहर चली कि भाई यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकता। फिर अब तो ऐसा लग रहा है कि सारे मंदिर के महंत लोग भी अब एक स्वर में उठा रहे हैं कि भाई प्रसाद की जांच कराओ, प्रसाद की जांच कराओ। मुझे लगता है जो प्रसाद बेचने वालों की दिक्कत बढ़ने वाली है और जो महंत हैं, संत हैं, उनकी अपनी जगह स्टैंड है उनके। विजय पंडित जी, एक तो आपकी टिप्पणी कि इससे व्यापार में सहूलियत होगी, व्यापार बढ़ेगा, चीज़ें ठीक होंगी, गुणवत्ता ठीक होगी, क्या नज़रिया है व्यापारियों का? अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप अपनी आवाज़ खोलिए। आ रही आवाज? नहीं जी, बोलिए कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है आज। ये बात सामने इसलिए आई कि ये सरकारी भ्रष्टाचार हुआ। अभी तक तो भ्रष्टाचार में व्यापारी करता था, ये सरकारी भ्रष्टाचार हुआ। और सरकारी भ्रष्टाचार भी जो हुआ वो भगवान के साथ भी हुआ, मतलब ये मनुष्य के साथ नहीं हुआ, ईश्वर के साथ भी हुआ जी। इससे घृणित कार्य तो कोई हो सकता ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस तरह के जो सप्लायर होते हैं उनकी सबसे पहले जांच रिपोर्ट होनी चाहिए, जो जांच लगाए तब उनका माल सप्लाई हो। हम लोग तो अपने प्रतिष्ठान जो सामान लेते हैं कोशिश करते हैं 90% जो है उसकी जांच करवा लें। और दुर्भाग्य ये है कि जितनी भी लैब हैं उनके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। सरकार की तरफ कोई सुविधा नहीं है कि लैब चार्जेस हमारे सस्ते हों या सरकार लैब उपलब्ध कराए। आज देश में, इतने बड़े देश में, हम समझते हैं 10 लैब होंगी मुश्किल से, तो हम व्यापारी जो लाखों संख्या में कहाँ पे चेक कराएंगे, कहाँ से इसको लेके आएंगे? जो विभाग है शिक्षा देता नहीं है। विभाग का काम खाली रजिस्ट्रेशन कर देना होता है, उसके साथ जो शिक्षा देता नहीं है। हमको जो शिक्षा दी जाएगी किससे दी जाएगी? विभाग कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि कैसे हम अच्छा माल बनाएं, कैसे सामान रखें। अब हम लोग तो 50 साल पुराने व्यापारी हैं, हम तो इतने शिक्षित है नहीं, इतने ज्ञानी है नहीं, अनुभव है हमारा। हम लोगों का अनुभव ऐसा है जिसको हम लोग करते रहते हैं।
जी लगता है हम लोग को तो अनुभव है अपना, उस अनुभव से व्यापार करते रहते हैं। परंतु सरकार को जांच के साथ साथ व्यावहारिकता में भी ध्यान देना पड़ेगा। विभाग जो है सक्रिय हों और सरकार पूरे देश में जो लैब है वो उपलब्ध कराए और लैब के टेस्टिंग के रेट कम हो, तब जाके सुधार आ सकता है। और अच्छा, मैं माननीय जी। मोदी जी योगी जी का स्वागत करता हूं। उन्होंने जो ये किया है बहुत अच्छा है, इससे निश्चित रूप से सुधार आएगा। और हम सब लोग तो संकल्प लेके व्यापार करते हैं। नहीं, व्यापारी जो है योगी जी ने, संकल्प लेके व्यापार करता है। पंडित जी, योगी जी का जो मुख्य फोकस है कि एक तो आपके प्रतिष्ठान में आपका नाम, आपके मैनेजर का नाम लिखना होगा, किचन में सीसीटीवी लगाना होगा, बहुत सारे उन्होंने नियम बनाए हैं। तो ये नियम अच्छे हैं, बढ़िया हैं, पालन में दिक्कत है, ये मैं जानना चाह रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ हम सब व्यापारियों के यहाँ लाइसेंस लगा होता है दुकान के ऊपर, उसमें नाम लिखा होता है, मैनेजर का, मालिक का नाम लिखा होता है, फर्म का नाम लिखा होता है। गलत चीज ये जो गलत होते हैं वो उसको टांगते नहीं है अपने यहाँ। अच्छा, दूसरी चीज, सबके यहाँ कैमरे लगे हैं, सब लोग दस्ताने पहनते हैं आजकल, सब पानी शुद्ध रखते हैं। वो तो होता क्या है कि जो गलत करते हैं उनके संग में हम भी जुड़ जाते हैं, हम भी जोड़ लिए जाते हैं। तो मास्क भी लगाना पड़ेगा? नहीं, मास्क तो नहीं लगाते अभी, मास्क लगाया गया था कोरोना काल में। नहीं, अभी भी वो कह रहे हैं मास्क लगाना पड़ेगा जो नए आदेश में। हम लगा लेंगे मास्क, उसमें क्या है, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, हमारा कोई इसमें विरोध नहीं है। लेकिन पंडित जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप इतने आप कह रहे हैं कि अनुभवी हैं, आप शिक्षित नहीं हैं लेकिन अनुभवी हैं व्यापार के मामले में। लेकिन आप व्यापारियों की रहनुमाई करते हैं, आप बड़े व्यापारी नेता भी हैं, तो आप ये कह के तो नहीं बच जाएंगे ना अकेले कि भाई ठीक, हम अपने प्रतिष्ठान में तो ठीक कर लेंगे, अपना होटल रेस्टोरेंट अपने प्रतिष्ठान ठीक कर लेंगे, लेकिन बाकी व्यापारी भी आपको पकड़ेंगे, घेरेंगे ना। ये पंडित जी, हमारा उत्पीड़न हो रहा, इंस्पेक्टर राज आ गया, जिस इंस्पेक्टर राज की लड़ाई आप लड़ते थे। नहीं, इसमें कोई इंस्पेक्टर राज नहीं आएगा। जो चीज जो आवश्यक है वो तो पहननी है। नाखून बनाना ही है हमको, कड़ा पहनना नहीं है हमको, सफाई रखनी है हमको। ये तो मुख्य बिंदु है। अगर कढ़ाई हम साफ नहीं करेंगे तो मिठाई काली हो जाएगी। तो सफाई तभी, जब सफाई रहेगी तभी मिठाई चमकदार होगी। अच्छा, ये तो हमारा नैतिक दैनिक कर्तव्य है हमारा। इसमें हम लोग, चाहे हमारा व्यापारी गलत करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। व्यापारियों को आप लोग शिक्षित करेंगे? हम लोग शिक्षित करते रहते हैं, हम लोग बहुत शिक्षित करते हैं। तो ये जो आदेश है, ये साफ सफाई को रोकेगा कि मिलावट को रोकेगा, क्या मान रहे हैं आप इसको? नहीं, मिलावट हम लोग नहीं करते हैं। मिलावट देखिए, ऐसा होता है कि 100 में 10 लोग मिलावट करते हैं। आज की डेट में अगर सरकार हमको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं कराती है, अगर लैब उपलब्ध नहीं कराएगी, रेट सस्ते नहीं करेगी, तो हम कहां से कैसे काम कर पाएंगे? हमको नॉलेज थोड़ी है कि हमारा जो सामान आ रहा है सही है गलत है। हम लोग घी चेक कराते हैं, पानी चेक कराते हैं। सरकार को, आपको मालूम है विभाग कितनी फीस लेता है पानी चेक कराने की हम लोगों से? 10,000 रुपए खाली लाइसेंस फीस होती है 1 साल की। अभी 3 दिन जो है फूड का वो वेबसाइट बंद रही है, लोगों ने 2,000 रुपए पर डे बंद रही, उसका जुर्माना दिया है, तब लाइसेंस उनका रिन्यू हुआ है। सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। खाली आदेश पारित करने के बाद सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमने आदेश पारित किया है उसमें व्यापारी का नुकसान कहाँ, फायदा क्या हो रहा है? अब दर्द निकला, जब हमने कुरेदा तब दर्द निकला। पीड़ा है। जरा अभी दूसरे राउंड में हम आते हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, उन्नाव व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। चंद्र प्रकाश जी, अभी पंडित जी चूंकि राष्ट्रीय स्तर के व्यापारी नेता हैं और एक अच्छा प्रतिष्ठान भी चलाते हैं, बहुत सारी बातें की, लेकिन आप जिन व्यापारियों की रहनुमाई करते हैं वो ग्रामीण इलाकों के व्यापारी हैं, संघर्षशील व्यापारी हैं बहुत सारे, तो उनके लिए क्या दुश्वारियां आएंगी? अच्छी बात है, बढ़िया बात है, नाम लगाओ, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है? नहीं, इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। इसमें शुद्धता का प्रमाण पत्र, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए आप। ये देखिए, सरकार के निर्णय होते हैं तो कुछ सोच समझ के निर्णय होते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापारियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई भी व्यापारियों का शोषण करता हुआ, अगर पहले लाइसेंस का तरीका दूसरा था, अब लाइसेंस का तरीका बदल गया है, अब वो ऑनलाइन लाइसेंस होते हैं, किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है। पहले इसका 3 गुना पैसा लेते थे लाइसेंस लेने वाले, अब कोई 3 गुना पैसा नहीं लेता है। ये तो सब बहुत अच्छा हुआ। नहीं, उसी से काम लेकिन अगर नहीं कर किसी भी प्रकार के कोई अधिकार
किसी भी प्रकार के कोई अधिकार किसी को दिए जाते हैं, अगर सरकारी अधिकारियों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार दिया गया, उनको कोई छूट दी गई कि व्यापारियों के यहाँ जाकर के आप इस तरह से करिए, तो व्यापारी हमारा परेशान होगा, उसके लिए हमको फिर व्यापारी के साथ साथ देना पड़ेगा व्यापारी का। इसलिए आप जो भी नियम बनावें, जो भी कायदा बनावें, उसका पालन करने के लिए अधिकारी का रवैया अच्छा होना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो अधिकारी थोड़ी बदल देंगे, अधिकारी तो वही हैं जिनके खिलाफ आप लोग नारे लगाते थे, इंस्पेक्टर राज, वो कितने बदल गए? वही हैं, अभी रिटायर्ड थोड़ी हुए हैं। कि जो अधिकारी के जो नियत उसको भी परखना चाहिए कि अधिकारी जो लगे हुए हैं। अभी विजय पंडित जी कह रहे हैं कि 3 दिन से वेबसाइट बंद रही, 2000 रुपया रोज का दंड वो देते रहे और सारे व्यापारी। वो छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जिनको कोई सुनने वाला नहीं है। वो अपने यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है कि कोई हमारी बात कोई डायरेक्ट कोई सुन नहीं सकता। अब सरकार ने कुछ ऐसा सोचा है कि भाई व्यापारियों की भी सलाह ली जाए और व्यापार मंडल के या पदाधिकारियों की सलाह ली जाए, इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। ये कहाँ सोचा उन्होंने? ये कहाँ सोचा? वो कह रहे हैं सीसीटीवी लगाओ, व्यापारी का नाम लिखो, मैनेजर का नाम लिखो, सारे लोगों का वेरिफिकेशन कराओ, मतलब कागजी खाना पूरी ज्यादा बढ़ा दी उन्होंने। वो आपके सुनने कहाँ जा रहे हैं? अच्छा बताओ, व्यापारी बंधु, उद्योग बंधु की बैठक कितने दिन से नहीं हुई? कब गए थे आखिरी बार? नहीं, व्यापारियों की बैठक वास्तव में नहीं हुई। आप बताओ ना, पंडित जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता, इनसे मैं पूछूंगा, ये बताएंगे कि व्यापारी बंधु, उद्योग बंधु की बैठक कब से नहीं हुई? सरकार ने कब तक नहीं बुलाई? वो सब फ्लॉप चल रही है। अधिकारी अपना केवल समय काट करके और उसका वो कर देते हैं। जो भी नियम बनाया जाता है उस पे पॉलिटिक्स, वास्तव में पॉलिटिक्स होती है। और ठीक है, नियम जिसके मैं आता हूं चंद्र प्रकाश जी, मनुपाल बंसल को लेता हूं, क्योंकि पिछले दिनों गाजियाबाद में काफी बवाल हुआ और बहुत खतरनाक एक वीडियो सामने आया। उसको खतरनाक ही कहेंगे क्योंकि इस तरीके का कृत्य था जो कहीं क्षम्य नहीं था। उसको लेकर गाजियाबाद के लोगों ने, वहाँ किसी पुलिस ने नहीं कुछ किया, कोई कार्रवाई किसी प्रशासन ने नहीं किया, गाजियाबाद के जागरूक लोगों ने खुद आगे बढ़कर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कराई, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन मेरा निवेदन इस देश के लोगों से है, उत्तर प्रदेश के लोगों से है कि जो एडल्ट्रेशन है, जो मिलावट है, जो गंदे काम लोग करते हैं, उनको उसी तक सीमित रहने दिया जाए। इसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीति, वोट जब ये घुसता है तो फिर देश का ताना बाना जरूर टूटता है। मनुपाल बंसल, इस पूरे आदेश को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं, और क्या ये वास्तव में मिलावट पर ये हैमरिंग है, या जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो पॉलिटिकल लड्डू आया है यहाँ आ गया, कहीं पेड़ा है, कहीं लड्डू है, कहीं कुछ है? जी भाई साहब जी नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी हमारे यहाँ महापंचायत हुई थी जी, आप सबको ज्ञात होगा किस विषय में हुई है जी। और इस तरह की घटनाएं अब से पहले बहुत वीडियोज आए हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं। ये घटना थमने का नाम नहीं ले रही। इस विषय को हम सब ने सलाह मशवरा करके संज्ञान लेकर एक महापंचायत का आयोजन किया कि जो ये घटनाएं, ये वीडियोज, कहीं थूक जिहाद और कहीं ये मूत्र, जो अभी आपको पता है जूस में मूत्र, मानव मूत्र मिला के लोगों को पिलाया जा रहा था, इनकी किस तरह की मानसिकता है, क्या ये सोचते हैं, क्या ये धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, इनकी है क्या? तो ये घटनाएं आगे ना हो, इस विषय को लेकर हमने महापंचायत की और महापंचायत का जो ज्ञापन था वो आप तक पहुंचा होगा जी। तो क्योंकि इसमें धर्म और जाति के बाद हमने स्पष्ट कहा था कि जो जिस धर्म का है, यदि कोई और आदमी इस तरह की बात कर दे तो उनके धर्म के लोग या और निकल के आ जाते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन यदि किसी आदमी ने वो काम गलत किया तो उसके समुदाय, उसका जो मजहब है, उसके जो जिस धर्म से आते हो, उन धर्म के मौलवियों ने या और किसी आदमी ने आके इस तरह की बात रखी कि हम इनका बहिष्कार करते हैं या इन्होंने गलत किया है। सबसे बड़ा दुख उस बात पर यह था, वरना कोई और मसला होता है, वहां से देवबंद से फतवा जारी हो जाता है, दिल्ली जामा मस्जिद से बातें निकल के आती हैं और ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस पर किसी ने कोई अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं की। सबसे बड़ा दुख ये था, हम ये कहते हैं स्पष्ट कि जो गलत है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कम से कम उनके परिवार के, उनके मजहब वाले लोग उसका विरोध तो करते।
मौलवी या धर्मगुरु जो है वो स्पष्ट कहते हैं कि जिन्होंने गलत किया उनका हम बहिष्कार करते हैं। यदि वो बहिष्कार नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं उनकी मौन चुप्पी भी ये दर्शाती है कि उनका समर्थन है क्या। इसलिए हमने महापंचायत बुलाई और महापंचायत में सबने फैसला लिया कि या तो एक हफ्ते में इनके मजहब के लोग, इनके मौलवी इकट्ठे होकर उन ऐसे जो कृत्य करते हैं, जो थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, इस तरह की बातें फैलाते हैं और बहुत चीजें गंदी गंदी आती हैं, इनका वो स्पष्ट कहा कि गलत लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो गलत कार्य करते हैं उनसे अपना हाथ हटा ले। वरना फिर हम सबने पंचायत में ज्ञापन दिया गया था, अपने क्षेत्र के यशस्वी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी को बुलाया गया था कि वो सरकार के सामने बात रखे, महापंचायत की सरकार को चेताएं कि हाँ इस तरह की घटनाएं जो हो चुकी है, बहुत हो चुकी है, आगे ना हो। वरना फिर सबने ये निर्णय लिया था कि आने वाले टाइम में हम लोग फिर इनका बहिष्कार खुद कर देंगे। नहीं, नंदकिशोर गुर्जर ने बात शायद सरकार तक पहुंचाई है। आज वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करते नजर आए, हमने अपने चैनल पर उनकी बात सुनाई। सर्वप्रथम नंदकिशोर गुर्जर जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमारी बात पहुंचाई और फिर मुख्यमंत्री योगी जी का भी धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस पे एक्शन लिया, बहुत जल्दी एक्शन हो गया। मात्र परसों की पंचायत थी, कल विषय गंभीरता से लेगा। अच्छा, ये बताइए, ये मिलावट पर कार्रवाई होगी कि किसी धर्म विशेष के लोगों को के व्यापार पर प्रतिबंध लगेगा? मतलब मसला क्या है, मैं समझ नहीं पाया इस आदेश का मसला क्या है, मामला क्या है? हमने स्पष्ट कहा था जो आदमी गलत कर रहा है, जो आदमी गलत कर रहा है उसका विरोध होना चाहिए। पूरे धर्म के लोग कभी गरम नहीं होते, पूरे धर्म के लोग कभी भी गलत नहीं होते हैं। अच्छा, इसमें धर्म नहीं अलग किया जा सकता क्या? इसको धर्म को किनारे रख दो, आप मिलावट की बात कर लो कि भाई जो मिलावट करेगा वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी होगा एक तराजू तौलिए, कार्रवाई करिए। कि धर्म का इसमें छौंका लगाना जरूरी है, उसके बिना वोट नहीं मिलेगा। यदि उनके धर्म की, मैं स्पष्ट करता हूँ बात भाई साहब, यदि उनके धर्म का कोई और विषय आता है तो वो सब इकट्ठे होके पहुंच जाते हैं। आज उनके मौलवियों ने क्यों नहीं कहा, कल 25 है ना, मौलवियों ने क्यों नहीं कहा कि कम से कम जिसने गलत किया, मौलवी मौलाना कहते हैं कि जिसने गलत किया उसका हम बहिष्कार करते हैं, उनका हमारा कोई समर्थन। ठीक है, ठीक है मनुपाल बंसल, मैं आपको रोक रहा हूं, मामला पेचीदा है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब घूम फिर कर जो मसला आता है वो धर्म पर आता है कि ये इकट्ठे हो जाते हैं, मौलाना मौलवी इसको कंडेम करना चाहिए। क्यों नहीं करते भाई, क्यों नहीं करते? अगर कोई गलत कर रहा है, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको आगे करना चाहिए कंडेम कि भाई गलत बात है, हम इसके साथ नहीं खड़े हैं। ऐसे लोगों पर जो कानूनी कार्रवाई, भारत का संविधान, जो भारत का जो तंत्र है जिससे कार्रवाई होती है, भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूं। मिलावट पर स्ट्राइक है या राजनीति है, ये पॉलिटिकल स्ट्राइक है, बहुत बड़ा सवाल मंथन में आज उठा रहे हैं। क्योंकि दक्षिण से उत्तर की ओर जो ये राजनीतिक लड्डू आया है, अब अलग अलग तरीके सारे दलों को अब प्रसाद में तमाम मिलावट दिखने लगी है, जगह जगह मिलावट दिखने लगी है। और अब तो जो तमाम इस तरीके के वीडियो बहुत ही वायरल हुए, उन पर भी अब सख्ती हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन जो फरमान है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके पीछे क्या मिलावट रोकना मकसद है? विपक्ष को इस पर संदेह है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्ण गोपाल मित्तल हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं। कृष्ण गोपाल जी, अभी कांवड़ यात्रा के दौरान जो वितंडावाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि भाई आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसी आदेश को दूसरे रूप में जारी कर दिया है। ऐसी स्थिति में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश है, दूसरी तरफ सरकार की मंशा पर विपक्ष का प्रश्न चिन्ह भी है कि भाई आप अगर मिलावट की बात करते हैं तो आप इस पर क्यों जोर देते हैं? आप सारी ओवरऑल अभियान चलाइए, काम करिए। और अभी व्यापारी नेता जुड़े हुए हैं तमाम हमारे साथ में। विजय पंडित जी ने कहा कि आपके यहाँ लैब ही नहीं, आप टेस्ट क्या कराएंगे? देश में 10 लैब हैं, पानी टेस्ट कराने के लिए व्यापारी को 10,000 रुपया देना पड़ जाता है। तो ये इस तरीके की हालत है। तो ये एक मंशा सरकार की क्या है, और जिस पर ये विपक्ष सवाल उठा रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है, एक व्यापारी होने के नाते
और राजनीति में दखल रखने के नाते जो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार है, शायद भविष्य में इस तरह की सरकारें हमें देखने को ना मिले। उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी मिलावट के खिलाफ हैं और क्राइम के खिलाफ हैं। अगर वो सही रास्ते पे सही कदम पे चल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? बाकी जो लोग हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, इनको निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और जातिवाद पर उस चीज को लाते हैं। मिलावट करने वाले, नोट छापने वाले या गलत काम करने वाले, मेरे से पूर्व अभी बताया कि उसमें पेशाब रोटी पे थूकना, ये करना वो करना, ये सब जाहिल लोग हैं। लेकिन मैं उस समाज से इस बात को कहना चाहूँगा कि उस समाज के जो नेता हैं, जो मौलवी हैं, जो रोजाना सरकार के ऊपर और हर चीज पर भाषण देते हैं, उन्हें इसके बारे में भी कहना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। एक तरफ भाईचारे की बात होती है और फिर जातिवाद की बात होती है। इस सरकार में जातिवाद का कोई भी स्थान नहीं है। इस सरकार ने अल्पसंख्यक सेल बना रखा है, उसके अंदर नहीं, मनसा पे सवाल उठता है। वो अल्पसंख्यक भाई भी सभी बिरादरियों के उस सेल के अंदर हैं। तो ये कहना कि सरकार एक ही हिंदुओं की सरकार है या मुसलमान के खिलाफ है, ये बिल्कुल गलत है। अब मिलावट की बात है, मिलावट साफ है। मैं के न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े चैनल हैं, मैं भी प्रोग्राम देखता हूं, वो दिखला रहे हैं। ऐसा नहीं कि कह रहे हैं या कोई किसी के कहने में या किसी के उसमें किसी का नाम ले रहे हैं, बल्कि वो प्रत्यक्ष को ये उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चाहे वो दूध के अंदर पेशाब करने वाली बात हो, चाहे वो जूस के अंदर हो, चाहे वो रोटियों पे थूकना हो, और चाहे उसको जो बहुत सारे वीडियो वो भी जारी हुए हैं, बहुत सारे वीडियो वो भी दिखे हैं। कहीं नौकरानी कुछ करती नजर आई, कहीं कुछ। ये तो दोनों तरफ के गंदे लोग हैं ना। तो इसमें एक ही को टारगेट करके आप नहीं कर सकते ना। इसमें तो पीछे फिर मनसा खराब लगती है कि आपकी मनसा खराब है। मैं सर एक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं दोनों को टारगेट कर रहा हूं कि जो इस तरीके के लोग हैं उनका सामाजिक बाइकाट होना चाहिए। और मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि मिलावट का मायाजाल इतना जबरदस्त है और आज एक दिन में नहीं हो गया, वर्षों से है। लोग मर रहे हैं कैंसर से, तमाम तरह की बीमारियों से मर रहे हैं। उस पर कब स्ट्राइक होगी? ठीक है, नेम प्लेट लगा लो, सीसीटीवी लगा लो, अच्छी बात है, साफ सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं चलाती? कृष्ण गोपाल जी, मेरा उस पर यह कहना है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मिलावट है ये व्यापार संगठनों के द्वारा, क्योंकि व्यापार संगठन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बने हुए हैं, ये लोग अपनी पैठ को उसमें रखते हैं और अपने जो मिलावट का काम है उसको बदस्तूर जारी रखते हैं। ऐसे आप क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी की पूरी राजनीति ही व्यापारियों पर टिकी है, चंदे से लेके बोर्ड तक आपकी पार्टी इसी पे खड़ी हुई है। भाई आप क्या कह रहे हैं? आप लोग तो व्यापारियों के साथ खड़े रहते थे, आज कह रहे हैं व्यापारी मिलावटखोर है। मैं ये नहीं कह रहा मिलावट, मैं ये कह रहा कि जो मिलावट का काम करते हैं ये अपनी पैठ बनाकर रखते हैं। जहां इनको मौका मिलता है उसके साथ बड़े बड़े लीडरों के साथ में फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, जो मिलावटखोर हैं। मैं व्यापारी की बात नहीं कर रहा। और वो अगर व्यापारी भी गलत काम कर रहा है, जैसा अभी मंदिर के बारे में दक्षिण के अंदर हुआ कि उसमें सप्लाई हो रहा था, उसमें क्या नाम मच्छी का तेल और क्या नाम जो है गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, ये सब प्रसाद में लग रही थी। वो कौन लोग थे? वो भी तो कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़े हुए होंगे। बड़े व्यापारी हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। किसी को ठेका नहीं मिला, किसी को मिला, लड्डू बाहर आ गया, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। इनका जो बहिष्कार है वो होना चाहिए। मैं अभी आपके प्रोग्राम से पहले मैं टीवी देख रहा था, टीवी में जो नकली नोट छापने वाले थे उनके फोटो कांग्रेस के लीडरों के साथ, आपके समाजवादी लीडरों के साथ, ये वहां तक अपनी पहुंच बना लेते हैं किसी भी जरिए। और आम आदमी जो कार्य करता है, जो मेहनत करता है, हम जैसा कार्यकर्ता, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। चाहे वो मिलावट करने वाला हो और चाहे वो राजनीति। मैं लौटूंगा। मैं
सुशील द्विवेदी जी को लूँगा, हमारे साथ वो एक्सपर्ट के रूप में लगातार जुड़े हैं, फूड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। सुशील द्विवेदी जी, एक उत्तर प्रदेश सरकार का ये आदेश है कि भाई अच्छी बात है, साफ सफाई ये वो ग्लव्स वगैरह ऐसी इसकी तो अपेक्षा हम लोग कर ही रहे थे, और नाम लिखिए, ये करिए वो करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलावट को लेकर क्या ये पर्याप्त कदम है, और मिलावट कितनी बीभत्स है, कितनी भीषण है, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ आज मुद्दा उठाया है। और आपको और हमें बचपन से ये बात याद है कि कहा जाता था कि हम लोग अगर ऐसे भोजन को लेंगे जो मिलावट से मुक्त होगा, अर्थात वो हमारे आपके एक अच्छी स्वास्थ्य को देने के सहायक होगा, और यही हम अपने बच्चों को भी और लोगों को भी सिखाती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज ये है कि आज हम अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 40% के आसपास जो बाजार में चीजें हैं वो मिलावट के रूप में हम और आप लोग देख रहे हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं से हम सब इंसानों की नैतिकता जिम्मेवार है। हम सब लोग ही में से कई लोग व्यापारी होते हैं या उनके मन में ये भावना नहीं है तो कि चलिए हम तो इससे सेफ हैं, दूसरे को परेशानी में डालेंगे। खैर, जो ये भोजन में मिलावट की बात है तो ये जो अलग अलग खाद्य पदार्थ है ये एक स्टेट का इशू है ये, और इसको लेके सेंटर और स्टेट में खींचतान चलती रहती है। और यही कारण है कि आपने देखा कि जैसे अगर हम सेंटर लेवल पे देखें तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके अपने रूल हैं, बड़े स्ट्रिंजेंट रूल हैं, उसमें हैवी फाइन है, 10-10 लाख रुपए का फाइन है। और अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो ना मुझे ना आपको ऐसे कोई भी हमें इंसिडेंट्स नजर नहीं आ रहे कि मिलावट पर अगर छापा मारे गए हों तो उनको बहुत बड़ा फाइन लगा हो लाखों का, या फिर वो कुछ 5 से लेकर 10 साल या लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ हो। तो ये बात सोचने को मजबूर करती है कि कहीं ना कहीं कहाँ लूप होल है। जब प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन इन फूड एक्ट जब हम बात करें तो ये 1954 में आ गया था, और ये जाके 1986 में इसका अमेंडमेंट हुआ, फिर FSSAI का भी अस्तित्व आया, और 2012 से हम और आप लोग देख रहे। लेकिन आखिर वहां कहाँ पर लूप होल है? जैसे जो प्रीवियस इंटरवेंशन हुआ, अभी मैंने उसमें पूरी बातें सुनी, तो ये बात भी सामने आई कि बहुत सारे जगह पर लैब नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हमें भोजन में चाहे कुछ भी चीजें हो, सब्जी हो, इवन पानी तक में मिलावट है, कोल्ड ड्रिंक में मिलावट है, गर्मियों में हम लोग देखते हैं आइसक्रीम में मिलावट है, हम जो बचपन में देखते थे जो बुढ़िया के बाल के रूप में खाते हैं वो पिंक कलर का, उसमें भी मिलावट, हर जगह कहाँ मिलावट नहीं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उतनी फूड को टेस्टिंग वाली जो लेबोरेटरी है वो भी नहीं है, या जैसे जैसे त्योहार आते हैं तो मिलावट के इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो दो तरफ से हम देख सकते हैं। एक तो व्यक्ति को नैतिकता पूर्वक जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि इस प्रकार का गलत कार्य करेंगे तो लोग कहीं ना कहीं से समस्या में आएंगे, और दूसरा स्टेट को आगे आना पड़ेगा। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी निश्चित ही भारत के सभी कोनों में पहुंचानी पड़ेंगी, और उसकी दर भी कम करनी पड़ेगी, सस्ती करनी पड़ेगी। क्योंकि सुशील जी, आप विजय पंडित जी ने कहा कि 10 ही लेबोरेटरी, हमने जब आज से 35 साल पहले पत्रकारिता शुरू की तब भी विजय पंडित जी हम लोगों को बताया करते थे कि भाई साहब 10 ही लेबोरेटरी हैं, और 35 साल बीत गए, अभी 10 ही हैं वो। और हम बात हम कर रहे हैं कि भाई साहब हम बिल्कुल स्वच्छता की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, और रोज कहीं कह रहे हैं भैया बोर्ड लगा लो, इसमें नाम लिख लो, इसमें हिंदू लिख लो, इसमें मुस्लिम लिख लो। हमारा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है। और विदेशों में आप देखेंगे, आप तो दुनिया का भ्रमण करते रहते हैं, कि वहाँ मिलावट पे कितना खतरनाक कानून है और कितनी सज़ा होती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि भाई हैवी फाइन है, लेकिन किस पर कार्रवाई हुई? और हमारे मीडिया कोई फुर्सत नहीं है मिलावट पर खबर दिखाने की, शो चलाने की, मीडिया कोई फुर्सत नहीं। उसको स्पार्क किस पे मिलता है कि समाजवादी पार्टी का नेता वोट छापते मिला कि नहीं मिला, इसमें भाजपा को फायदा हो जाए। भाजपा का नेता रेप में फंस गया, इस पे चर्चा करो, समाजवादी पार्टी को फायदा हो जाए। इस पर दिमाग लग रहा है मीडिया का। सुशील जी ये बात बिल्कुल सच है। और देखिए, आप जैसे सकारात्मक मीडिया समूह लोगों के बीच में कम से कम इस बात की जरूरत तो उठा रहे हैं
क्योंकि जिस चीज पर हम और आप लोगों ने शायद 50 साल, 20 साल, 30 साल से जो भी देख रहे हैं, लोगों को किसी को इतनी बड़ी सजा होते नहीं देखा। और हर बार त्योहारों के समय मिलावट हम लोग आप लोग देखते हैं, हर चीज, मिठाइयों में, दूध में, घी में, खाने सब्जियों में, व्रत वाली चीजें जो हम लोग खाते हैं, चाहे वो शकरकंद हो सकता है, उसमें भी रोडामीन भी डाई मिला देते हैं, या मेलेकाइट ग्रीन त्योहार से तो जो छोड़ हरी दीजिए चमकदार सुशील जी, सब्जियां, त्योहार तो या छोड़ लेड दीजिए, आम जीवन में जैसे आपने कहा कि मार्केट में 40% मिलावटी चीजें हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और कम से कम खाद्य पदार्थों में और मिलावट के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने वाले ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र, मिलावट पे आपने बहुत काम किया है, मिलावट का मायाजाल बहुत ज़बरदस्त है और एक पत्रकार के तौर पर आपने इस पर काम भी किया है। जो सरकार ने कहा है कि भाई बोर्ड लगा लो, सीसीटीवी हम देखेंगे, कौन काम कर रहा वेरिफिकेशन करेंगे, मास्क लगाओ, इसको हम मान सकते हैं क्या मिलावट के खिलाफ कोई अभियान है, या फिर जो दक्षिण से लड्डू चला है उसको यहाँ भी खाने की कोशिश हो रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो? दुर्गेन जी आपको और के न्यूज के सभी दर्शकों को, पूरी टीम को मैं बधाई दे रहा हूं। और मैं एक अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता हूं, ये जिसने जूस में पेशाब किया वो शायद मुसलमान है। हाँ, ऐसा कह रहे हैं लोग। दुर्गेन जी है शायद मुसलमान है। हाँ, है। मैं जानकारी बढ़ा रहा हूँ। और जिन्होंने लड्डू में, जिन्होंने प्रसाद में, कौन है वो मुसलमान नहीं है, ये जिन्होंने शायद प्रसाद में कुछ मिला, वो कौन है? मनुपाल कौन बंसल, है? बताइए भाई वो लोग कौन है, वो भी मुसलमान है क्या? वो कौन है दुर्गेन जी? मिलावट जी, मुझे लगता है कि अवरोध है, दिक्कत है, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। ओवरऑल हम चीज़ों पर बहुत सही विषय पर हम बात कर रहे हैं और ये विषय मुझे लगता है कि मीडिया के इंटरेस्ट का विषय नहीं रहता है। अक्सर ब्रजेंद्र प्रताप को फिर लेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रविंद्र चपराना जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, इस पूरे जो प्रकरण है, आप हिंदू मुसलमान से अलहदा रख के देखिए कि मिलावट कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी समस्या है। इस सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आपके चैनल पे जो आज एक बहुत ही अच्छा ये जो डिबेट का सिस्टम आपने बनाया, उस पर विचार हो रहा है, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मिलावट कोई भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, और ये मिलावट का जो सिस्टम है, जो ये लोग अपनी छोटी सी ये जो मानसिकता है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मिलावट दो तरह की होती है। एक मिलावट होती है कि अपना पैसा बनाने के लिए कुछ गलत चीजों को डाल देना। अब आप ये बताइए कि वो जो जूस में पेशाब मिला रहा है, उसको क्या बढ़ोतरी हुई है? वो तो एक अपने हमारे देश के अंदर, हमारे हिंदू समाज में या सनातन धर्म के अंदर जो ये कर रहे हैं, मुसलमान भाई कुछ ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो सौभाग्य बिगाड़ने वाली बात हो रही है। कोई आदमी बड़े विश्वास के साथ, इतने सालों से हम लोग साथ में रह रहे हैं, और हम लोग आके वहां जूस पीते हैं, या हम कोई खाना खाते हैं जहाँ कोई थूकता है, कोई उसके अंदर पेशाब करता है, कोई उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डालता है, तो देश का स्वभाव तो बिगड़ेगा ना। कैसे हम लोग खाना खा पाएंगे? कैसे हम किसी अच्छा, मछली का तेल मिलाने वाले समाज उनसे, लड्डू में मछली का तेल मिलाने वालों से सौहार्द बनेगा? चपराना जी, जो लड्डू में मछली का तेल मिला रहे हैं जी, मैं आपको उससे सौहार्द बनेगा क्या? बिल्कुल, मैंने आपको अभी बताया, मिलावट दो तरह की है। मिलावट दो तरह की है। मैं तो कहूँ ना, एक बहुत स्वभाव तरीके की है। बिगाड़ने विचारों की में है, भी मिलावट है, राजनीति में भी मिलावट है, विचारों में मिलावट है, राजनीति में मिलावट है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मिलावट की राजनीति है या राजनीति में मिलावट है, खाद्य पदार्थ में मिलावट है। बहुत कंफ्यूज हूं मैं। बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि दो तरह की मिलावट है। गौर करने वाली बात यह है कि जब वो मिलावट एक तो अपने समाज को, स्वभाव को
हिंदू मुसलमान जो भी हमारे देश में सब साथ रहते हैं, उनका स्वभाव बिगाड़ने के लिए मिलावट करी जा रही है। एक बहुत बड़ी साजिश है। ठीक बात। एक मिलावट होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक छोटी सोच को वो बना के, जैसे अपने 100 रुपए की चीज है उसको 500 में बेचते हैं मिलावटी बनाकर। ठीक है, अब राजनीति के अंदर मिलावट है, उसमें तो मेरा राजनीतिक मैटर मेरा कुछ नहीं है। मैं एज ए समाज सेवक हूँ और समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो भी हमारे साथ ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह का हो रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। और ये एक तरफ जो जा रहा है रास्ता, वो बहुत ही खतरनाक है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह का, सबसे अपील करूंगा कि ये जो हरकतें हो रही हैं इसका विरोध होना चाहिए। जो लोग इसके इन्वॉल्व हैं, जो इसमें इस तरह हरकत करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी कड़ी सजाएं होनी चाहिए। जिसके लिए अगर कोई आदमी इस तरह की हरकतें करता है, उसकी सजा का ऐसा प्रावधान हो कि एक आदमी सजा पाएगा तो हजारों आदमियों को इस बात का डर होगा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ बहुत बड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैं तो मोदी जी को भी यही कहूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा, और हमें जितने भी हमारे समाज सेवक हैं हिंदुस्तान में, जितने भी किसी भी समाज के हैं, उनको इस चीज का विरोध करना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। मनु बंसल, ऐसा नहीं है कि मनु बंसल, एक ब्रजेन ने नेटवर्क जाने से पहले एक सवाल पूछा कि भाई तिरुपति तिरुमला में जिन्होंने लड्डू में मिलावट की वो कौन लोग थे, वो भी क्या मुसलमान थे क्या? तो हमको मुसलमान हिंदू अगर इससे अलहदा अगर मुद्दों की हम लोग बात करना शुरू कर दें, जैसा कि आप लोगों ने पंचायत में किया है, अगर उस पंचायत में बेहतर आप लोग समझते हैं, अगर किसी समाज के, मुस्लिम समाज के जिम्मेदार व्यक्ति को बुलाते और उनसे कहते कि भाई देखो ये इसको रोको, ये सौहार्द बिगाड़ रहा है, चीज़ें खराब कर रहा है, तो मुझे लगता है चीज़ें और बनती आगे अच्छा होता। हालांकि आप लोगों की पहल बेहतरीन है। जानकारी देना चाह रहा हूँ मनुपाल बंसल, अभी 4 दिन में 4-5 दिन के अंदर हमारी एक मीटिंग कॉल हो रही है, जिसमें हम सर्व समाज के लोगों को बुला रहे हैं। जितने भी मोजिस लोग हैं, जितने भी हमारे समाज के करता धरता है, बड़े बड़े लोग, उनको बुला रहे हैं। उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, हर बिरादरी के आदमी हैं। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की तरफ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम उनको आह्वान कर रहे हैं कि आप इस तरह का अपने समाज में मैसेज दें कि भैया ये जो चीजें आप कर रहे हैं, इससे हमारा समाज के लिए एक ये जैसे कहते हैं ना, जहर का काम करेगा। इसको रोकने के लिए सभी समाज के लोगों को आगे आना होगा। उनको अपने अपने समाज में खड़े होकर ये बोलना होगा कि भाई इस तरह की हरकत करने से जो है ना बाज आए, नहीं करेंगे। देखो आपने दूसरी बात आपने करी तिरुपति बालाजी में। नहीं, मेरा सवाल मनु बंसल से, मेरा सवाल मनु बंसल से, बोलिए मनु बंसल। जी भाई साहब, अभी जो चपराना जी कह रहे थे कि ये जो मिलावटें हो रही हैं 2 तरह की हो रही हैं, बात ठीक है। अभी आपने दुर्गेश जी कहा था कि साउथ से जो लड्डू इधर आया है उत्तर में, साउथ से नहीं आया, साउथ की घटना से पहले हमारे यहाँ घटना हो चुकी है। ये घटनाएं बहुत सारी होती हैं, ये मैं सहमत हूं आपसे। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं बहुत दिनों से हो रही हैं। वहां से यहाँ कोई लड्डू नहीं आया है, यहाँ तो पहले ही जो कर रहे हो आप और हमारे सामने है। लेकिन जो ये गलत करे, अभी आपने कहा था कि जो ये पंचायत उसमें तो मुस्लिम या मौलवी को बुला लेते वो उचित होता। ये हमने पंचायत करके 1 हफ्ते का टाइम तो दिया है ना, वो करके तो दिखाएं इस काम को। अपने मौलवी इकट्ठे हों या उनके समाज के लोग वरिष्ठ इकट्ठे हों या उनके नेता इकट्ठे हों और इस बात पर बात रखें। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। हमने पंचायत में नहीं बुलाया, लेकिन पंचायत में मैसेज तो ये दिया, जो पंचायत थी उसका फैसला भी तो यही हुआ सबकी सलाह से। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक 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 ठीक। मैं चंद्र प्रकाश जी को चर्चा में शामिल करूंगा एक बार फिर। चंद्र प्रकाश जी, हमने जो व्यापार मंडल की रिपोर्टिंग की, व्यापार मंडल को समझा, कहते हैं व्यापारी की कोई जाति नहीं है। जैसे कहते हैं ना, साधु की कोई जाति न पूछो, उसी तरीके से कहा जाता है व्यापारी की कोई जाति नहीं होती है। उसके बाद भी इस तरह की जाति धर्म की जो मिलावट है, उसको एक व्यापारी नेता के रूप में कैसे आप देखते हैं? हाँ, अनम्यूट करिए चंद्र प्रकाश जी, अनम्यूट करिए। चंद्र प्रकाश जी की आवाज नहीं आ रही। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र, कंटिन्यू करिए। जी दुर्गेन्द्र जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग बातें कह रहे हैं जाति धर्म, मैं इसके अलावा इन साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि पूरे देश में अब ये जरूरत बन गई है
कि मिलावट के खिलाफ एक व्यापक युद्ध छिड़ना चाहिए। जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। 2-2 साल 3-3 साल तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती है। आप मुझे सुन रहे हैं दुर्गेश? हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए, आप बोलिए। ये जो जांच की रिपोर्ट नहीं आती है, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाई जाएगी, दुर्गेश जी सोचिए कि मैं कहीं से मिलावट का शिकार हो रहा हूं, मैं कहां शिकायत कर सकता हूं? आज की तारीख में आपके पास ऐसा कोई फोरम नहीं है कि अगर आप मिलावटी सामान के खिलाफ शिकायत करना चाहें तो कहीं आप सूचना और शिकायत दर्ज करा पाओगे। जी, और ये हमको करना पड़ेगा जब तक हम इसके लिए अभियान नहीं चलेगा, दंड देने का अभियान नहीं चलेगा, लेबोरेटरी बनाई जाएंगी, तब तक ये संभव नहीं है कि हम इन सब चीजों से। चंद्र प्रकाश जी, ब्रजेंद्र बोल रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। ब्रजेंद्र कंटिन्यू करिए, बोलिए। मिलावट के खिलाफ सख्त कानून है, पहले से है। इसमें किसी सरकार के लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। जो कानून मौजूद हैं उन कानून का पालन हो। दुर्गेन जी, विद्यालयों के भीतर लेबोरेटरी है। उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में नेशनल साइंस कांग्रेस होती है जी, उसके बच्चों को बताया जाता है कि में मिलावट के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने के लिए जी। और आप यकीन मानिए कि जो चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, जब भी ये सरकार की बॉडी है दुर्गेन जी। हाँ, और सुशील जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुशील जी जुड़े हुए हैं उसी से। सुशील जी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो चिल्ड्रन कांग्रेस साइंस कांग्रेस से का भी बहुत दिनों तक वो साइंस ट्रेनर भी हैं अभी भी। जी, तो ये लोग लगातार एक काम करते हैं और घर घर से मिलावट के उत्पाद मंगाते हैं। मिलावट तो नहीं है जी। ये लोग अपने स्तर पर जांच भी करते हैं और वो मिलावट पाई जाती है जब, तो उस पर मुकदमा कराने की स्थितियां नहीं है। मुकदमा कराएगा फूड इंस्पेक्टर ही, वो कागज लाएगा सीएमओ के यहाँ से। एक धांधली है पूरे देश में, एक पूरा गिरोह काम कर रहा है जो मिलावट साबित हो जाने की कोशिशों को रोकता है। खून में मिलावट है, दूध में मिलावट है, शराब में मिलावट है, दवा में मिलावट है। दुर्गेन जी, पेशाब करके जो जूस की बात आ रही है, ये तो शुद्ध अपराध है, इसके लिए तो दंड है। दवाइयों की मिलावट है, हम केवल खोया, बर्फी और छोटे छोटे दुकानों की मिलावट को देख रहे हैं। आप थोड़े दिन पहले याद करिए, बाबा रामदेव के किसी उत्पाद में हड्डी चूरा मिलाने की बात आई थी। बहुत सारे उत्पाद संदेह के घेरे में है उनके। बहुत हर बड़े में सब जगह मिलावट है दुर्गेन जी। जब तक ये मिलावट के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टियां अपने चुनावी एजेंडे में इसको शामिल नहीं करेंगी कि हम आपकी जान बचाने के लिए ये करने वाले हैं। दुर्गेन जी, बहुत सारी जगहों से रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से भी, कि जो राशन में चावल बांटा जाता है, चाइनीज प्लास्टिक का चावल बांटा जा रहा है। इलाहाबाद, प्रयाग जहाँ कुंभ लगने वाला है, वहां प्लेटलेट्स की जगह जूस भर दिया एक डॉक्टर ने, जेल चला गया। 2 साल पहले की घटना है जी। खून में वो जब जूस प्लेटलेट्स भरी जा रही थी, डेंगू फैला था, उसने मौसम्मी का जूस डाल दिया। 6 महीने बाद वो गिरफ्तार करके हॉस्पिटल सील किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमको अगर ये संदेह है कि ये चीज मिलावटी है, तो उसकी जांच कराने का साधन हमारे सामने नहीं है। होना ये चाहिए कि हर इंटर कॉलेज की लैब जहाँ विज्ञान पढ़ाई जाती है, वहाँ पानी, दूध और किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता की जांच का प्रावधान सरकारों को करना चाहिए। ठीक बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार को हो या भारत की सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए कि राज्य सरकारें अगर काम नहीं कर रही है तो वो भी हस्तक्षेप करें। ठीक बात है। सुशील द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए द्विवेदी जी, जल्दी से अनम्यूट करिए। बता रहा हूं कि जब तक ये हमारा जो गैप है रिसर्च में, साइंटिफिक नो हाउ, उसको खत्म करना पड़ेगा। मतलब लोगों को जानकारी तो हो कि किस चीज की कहाँ मिलावट है और कितने स्तर पे हो रही।
साथ में ऐसी मशीनों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, कैपेसिटिंग बिल्डिंग वाला जो क्षेत्र है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, और जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनानी पड़ेगी कि जो खाद्य पदार्थों में अगर मिलावट की है किसी व्यापारी ने तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी धर्म के लोग हों, कोई भी जाति के लोग हों, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं से हमारा युवा भारत भविष्य में प्रभावित होगा। हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले देश हैं, और जब हम अपने बच्चों को स्वस्थ रूप में नहीं देख पाएंगे, अपने बुजुर्गों को नहीं देख पाएंगे, तो हम एक विकसित, एक स्वस्थ देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भविष्य में आपके चैनल के माध्यम से जो आज ये चर्चा का सार निकला कि हमें और आपको FSSAI के साथ मिलके और स्टेट के साथ मिलके ना केवल कुछ समय के लिए नहीं ऐसे दिखाना है, बल्कि लंबी दूरी के लिए या लंबे समय के लिए ऐसे सेटअप को एक सुव्यवस्थित ढंग से तैयार करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुशील द्विवेदी जी, चंद्र प्रकाश जी, ब्रजेंद्र प्रताप जी, विजय पंडित जी, मनुपाल बंसल, कृष्ण गोपाल और चपराना जी। बहुत धन्यवाद दर्शकों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया, हमारी शानदार डिबेट को सुना। बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। जो उपसंहार है उस पर जो उपसंहार किया सुशील द्विवेदी जी ने, वो एक वैज्ञानिक भी हैं, कि किस तरीके से मिलावट से हमें लड़ना चाहिए। मिलावट को अगर धर्म में बांटोगे कि भाई हिंदू कर रहा मुस्लिम कर रहा, तो ये और घातक हो जाएगी। समाज का ताना बाना टूटेगा और मिलावट विकराल रूप ले लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।